अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। तो अगर आप भी फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका इंग्लिश का पेपर है तो आपने पेपर देने से पहले ये पेपर एक दफ़ा ज़रूर देखना है। बहुत हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे आपको एक तो पेपर का पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा क्योंकि ये लेटेस्ट पेपर है। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इस पे आपके 20 एमसीक्यूज़ हैं और ये 20 मार्क्स के हैं। तो सबसे जो पहला एमसीक्यूज़ है इसका आंसर ऑप्शन ए है, रेज। जो सेकंड एमसीक्यूज़ है इसका जो सही आंसर है इम्पल्सिवली का मीनिंग होता है इंस्टिंक्टिवली, यानी बगैर किसी इरादी कोशिश के, गैर इरादी तौर पे बगैर सोचे समझे अचानक से कोई काम कर लेना, उसको हम कहते हैं इम्पल्सिवली। उसके बाद है ड्रेंच। सेकंड एमसीक्यू, ड्रेंच का मीनिंग होता है सोक, यानी डूबा हुआ होना। उसके बाद नंबर 4 है एक्स एस्परेटिंग का मीनिंग होता है इरिटेटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है इनॉग्यूरेट मीन्स इफ्तिताह करना, किसी चीज़ का आगाज़ करना, इब्तदा करना। तो इसका जो मीनिंग है वो इनिशिएट है। ऑप्शन ए इसकी ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लफ्ज़ है प्रीवर्टेड। प्रीवर्टेड का मीनिंग होता है डिस्टॉर्टेड, यानी किसी चीज़ से तवज्जो हट जाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है मोनोमेंटस। मोनोमेंटस मीन्स के यादगार, बहुत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कन्वर्ज। कन्वर्ज मीनिंग गैदर्ड, इकट्ठा होना एक जगह पे। और उसके बाद नंबर 9 है ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक मीन्स क्रेजी। और उसके बाद 10वां हमारा एमसीक्यूज़ है, उसमें वर्ड है ट्रेड। तो इसका जो मीनिंग होता है वो है वॉक। इसी तरह ये आपके बाकी जो हैं वो 10 एमसीक्यूज़ हैं, ये भी आपने देख लेने हैं। देन हमारा ये सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आइंदा आने वाले तमाम आपके पेपर जो हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए अब हम सब्जेक्टिव पार्ट इसका देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले सेक्शन 1 है और सेक्शन 1 में राइट द शॉर्ट आंसर्स। आपने शॉर्ट इन क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर्स देने हैं और वो आंसर आपका 3 to 5 लाइंस पर मुश्तमिल होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई बहुत लंबा चौड़ा लिखने बैठ जाएं या बहुत ही शॉर्ट जो है 2-4 लफ्ज़ों में जवाब दे दें। आपने कोशिश करनी है 3 से 5 लाइनों के दरमियान ही आंसर हो आपका, और आपने इनमें से 6 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है राइट शॉर्ट आंसर 3 to 5 लाइंस। इसमें भी आपने जो 5 क्वेश्चन करने हैं और इनके भी आंसर आपके 3 to 5 लाइंस पर ही मुश्तमिल होने चाहिए। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं और इनके भी आंसर आपने 3 to 5 लाइंस यानी शॉर्ट आंसर देने हैं। देन आपका सेक्शन 2 स्टार्ट होता है और सेक्शन 2 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग द रीज़न ऑफ योर फेलियर इन स्टैंड अप टेस्ट, यानी आपने अपने फादर को ख़त लिखना है जिसमें आपने उन्हें अपने फेल होने की रीज़न बतानी है कि आप एग्ज़ाम में जो फेल हुए हैं तो उसकी क्या वजह है। या तो आपने ये लेटर लिखना है या फिर आपके पास सेकंड चॉइस है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द रिफंड ऑफ लाइब्रेरी सिक्योरिटी। तो अगर आपने लेटर नहीं लिखना तो आपके पास ये चॉइस है कि आप एप्लीकेशन लिख लें और एप्लीकेशन में आपने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है कि आपके जो दाखिले के वक्त सिक्योरिटी लाइब्रेरी के लिए जमा हुई थी वो आप वापस लेना चाहते हैं। वो जब आपकी पढ़ाई मुकम्मल होती है तो वो आपको वापस मिल जाती है, तो वो आपने सिक्योरिटी वापस लेने के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अ शॉर्ट स्टोरी रिफ्लेक्टिंग द मॉरल। तो इसका ये मॉरल होना चाहिए हेस्ट मेक वेस्ट, काइंडनेस नेवर गोज अनअवॉइडेड। बच्चों आपको इनमें से कोई ऐसे एप्लीकेशन स्टोरी चाहिए हो तो मेरे चैनल पर तमाम ये चीज़ें मौजूद हैं। आप वहाँ से प्लेलिस्ट में, स्टोरी की प्लेलिस्ट में या एप्लीकेशंस की प्लेलिस्ट में ये तमाम चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद ये कुछ लाइंस हैं, इन लाइंस को आपने एक्सप्लेन करना है, यानी इसकी तशरीह करनी होती है। जैसे
और आपने इनके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यानी पोएम का नाम और साथ में इसके पोएट का नाम भी आपने लिखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसका बी पार्ट है, पंक्चुएट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। ये कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, इनको आपने पंक्चुएट करना है, यानी जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ फुल स्टॉप लगाएं, कोमा लगाएं, जो वर्ड कैपिटल होने वाले हैं उनको कैपिटल करें। इसी का सी पार्ट है, यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो ये पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से कोई से 5 आपने यूज़ करने हैं और उनके दोनों के जो हैं वो मीनिंग को एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद ये आपका एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है उर्दू में। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम हैं और वो उर्दू में ट्रांसलेट नहीं करना चाहते तो वो इसकी बजाय एक शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं, और वो ऐसे आपने लिखना है इन्फ्लेशन के टॉपिक पे, यानी महंगाई। So dear student, best of luck for your paper. Please subscribe my channel for more papers. See you soon. Allah Hafiz.